काम होता तो हम आते नहीं भाई। तो इस समय देख पा रहे हैं हरियाणा के हिसार शहर से बड़ी खबर सामने निकल कर आती हुई, जहां पर नगर निगम कार्यालय को लोगों ने घेर लिया है। बिल्कुल ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं अंदर नगर निगम कमिश्नर हिसार के मेयर गौतम सरदाना और साथ ही साथ सभी के सभी पार्षदगण अंदर मौजूद है। एक मीटिंग होने वाली थी हाउस की और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। इस समय अंदर के हालात जहाँ पर लोग परेशान हो चुके, बेहाल हो चुके थे पिछले काफ़ी लंबे समय से। देख पा रहे हैं एक दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और जनता, अगर बात करूँ हिसार शहर की जनता की, तो जनता इस समय देख पा रहे हैं नगर निगम कार्यालय के अंदर पहुंच चुके। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अपने समस्याओं का समाधान निकलवाने के लिए जनता पहुंची थी आज। कुछ क्या समस्या थी आपकी वजह से? भाई साहब 3 महीने लड़का का मेरे नाम प्लाट है, लड़का का नाम प्लाट चढ़ाना है। पहले तो इनने क्या करा कि जो मैंने भर रखा टैक्स, बिला जी आपने नोट चाहिए था, बिला जी आपने टैक्स नहीं भर रखा। मैंने रजिस्ट्री दिखाई, मगर ये देखो जी इसका ऊपर लिखा हुआ है इतने रुपए टैक्स के। 16/4/2014 को मैंने प्लाट था मेरा, उसका टैक्स रखा है, रसीद नंबर उस पर सारी चीज़ें। मैं बोला कि भाई रसीद लिया, मगर जी उस टाइम पर इसका ऊपर रजिस्ट्री पर स्पष्ट लिखा हुआ नो डूज इसके साथ संकलन कर दिया गया। तो आप तहसीलदार से कटवा गिला। आपका क्या मानना है, चक्कर क्यों कटाते हैं, कारण क्या मानते हो? कारण ये मान्या जी, मैंने एक बंदे मिले थे 2-4 बंदे मिले होंगे, बोले एक लाख 10,000 रुपये दे दे, तीसरे दिन तेरा काम हो की जो नहीं आ जा तो बोला मेरा। तो बिल्कुल ठीक सामने इस समय अंदर के हालात दिखाने के प्रयास करूंगा। जितने भी लोग हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जुड़े हुए कृपया कर वीडियो को शेयर करते रहे। और साथ ही साथ नगर निगम कार्यालय के अंदर आज जनता का गुस्सा फूट चुका है, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से लोग परेशान थे, बेहाल थे, दुखी थे। आउट टैक्स के चक्कर काट कर लोगों का चप्पलें जूते तक घिस चुकी थी, पर समाधान नहीं निकल पाया। निर्धारित है, अगर वो समय में काम नहीं होता, आप लोग क्या समझते हैं जैसे एक दिन लग गया, वो ऐसा नहीं तो उसी दिन होना है। वो उसका एक टाइम लिमिट है। अगर किसी ने तत्काल में कराना है उसकी अलग फीस है सर। अगली बात सुन लीजिए, जो आरटीएस से ऊपर जाते हैं, हमसे कमीशन ने पूछा भी कि भाई क्यों गए, तो हमने उनको रीजंस बताए कि क्यों नहीं हो पाया वो काम। उसके रीजंस हमने 12 एम्प्लॉयज़, हमारे पास लेटर हैं, हमने आर्ट्रॉन से 12 एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं। बताइए आप, बात सुनिए प्लीज़, आपने बात काटनी अलग बात है। वो आपका मोटिव क्या है मेरे को नहीं पता। सुनिए, हमने अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी से काम हो, बाहर हेल्प डेस्क भी लगाए हुए। आप देखिए, आप आराम सर 15 दिन का समय है सर, 15 दिन का समय। हाँ जी सर, इसका 10 दिन का नहीं आईडी का, तो 15-20 दिन से आप ना XYZ में बात मत करिए। आप XYZ में नहीं, आप लिस्ट बना के हमें दे दीजिए। आप सारे दो लाओ, मैं करवाऊंगा। लाओ, किसकी एप्लीकेशन? लाओ दो मुझे, लाओ दो जी। हाँ दो जी, आप दो, लाओ दो। बोर्ड जो राइट टू सर्विस एक्ट का बोर्ड है वो हटा दिया गया सर। नहीं, हम लगवा नहीं, ऐसे फाइलें मत दो आप मुझे। आप हमें ना एप्लीकेशन नंबर देखिए, आप प्लीज मैडम, सर एक चीज पूछते हैं, प्लीज रुकिए। आप जैसी मैडम को सर हम 2 मांग चाहते हैं। ऐसा है, 2 मांग चाहते हैं। मेरे साहब सुनिए बात को। लता ठीक करना था, लता सिर्फ सुमन का लता। अब आपका दुख का, अब आप ऐसे गुस्से में करेंगे तो कुछ नहीं होगा सर। हम 2 चीज़ें कुछ नहीं सर, होगा। आप प्रॉब्लम सोल्व करने जाए। सर हम 2 मांगे करते हैं, हमारी 2 मांगे सर, वो 2 मांग पूरी कर दो हमारी सर। एक तो इसको आपकी मांग कर सुन रहे हैं हम, एक बारी लोगों से वो ले लेते हैं कि इनकी क्या वो है। सर, वो तो है काफ़ी सारे हो जाएंगे, कैसे करेंगे? आपको दे देंगे क्योंकि हाँ, आप हमें देखिए मैं चीज़ चाह रहा हूँ सर, बताइए। एक तो राइट टू सर्विस एक्ट 15 दिन से ऊपर जो फाइल हो अभी लागू होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। दूसरा, रीसर्वे का निर्देश आज ही जारी हो उसको। रीसर्वे हम नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते सर? हम तो एक आईडी लेंगे, हम ऐसा नहीं है पूरे हिसार के लिए कह देंगे रीसर्वे। नहीं, सरकार ने एक
सरकार ने एक प्रोसेस निर्धारित किया हुआ है, हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं बस। सर ये प्रोसेस सरकार का ही है सर, ये एग्रीमेंट सरकार का है सर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कॉपी है सर ये हमने नहीं करना है। ये क्या प्लानिंग किया, आप एक बार ऑफिस में आके बैठ जाइए, ऐसे कोई समाधान तो निकलेगा नहीं। समाधान अगर निकालना है तो ऑफिस में बैठ आपकी बात नहीं होता ना जी, हम हाउस कमेटी में आके सही नहीं लेना है, मेयर साहब ने लेना है। बैठ करना पड़ेगा। आ जाओ कर लेते हैं सर, आ जाओ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ इंटीग्रेशन कराने के लिए हमने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। हम 8 से 12 एम्प्लॉयज़ हमने लिए हैं, आपको नहीं लगता उससे फ़र्क पड़ेगा? कहाँ है? अरे भैया लेटर आया 7 का, हमें ज्वाइनिंग आज उनकी। आ जाओ दिखा दीजिए आप। वो पेंडेंसी नहीं है इन प्रोसेस, आप समझ नहीं रहे हैं। आरटीएस के बाहर जिसका मेरे को दिखा दो, लाओ अभी करें। अरे आप बातों में मत करिए, बातों में मत करो, बातों में नहीं, मेरे को कागज़ दो। नहीं ऐसा नहीं है। देखो आप सुनिए बात को। हाँ आप दीजिए। हाँ हरियाणा के हिसार शहर के नगर निगम कार्यालय के अंदर सभी लोग इस समय पहुंच चुके। बिल्कुल ठीक सामने समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। आप ना ऐसे मत, अरे प्लीज आप साइड में आओ। जिनका एप्लीकेशन है ना, जिनका एप्लीकेशन, बाकी लोग हट जाओ। जिनका एप्लीकेशन है वो इस तरफ, बाकी भीड़ मत करो। ठीक सामने इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं नगर निगम कार्यालय के अंदर से, जहां पर सभी बड़े से बड़े। हाँ जी सर, ये देखो, ये लड़कों का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया है इनको। ये देखिए पीछे जिनका काम। कुछ लोग बता रहे थे कि जैसे लोग आते हैं कुछ ना कुछ चक्कर पर चक्कर कटाए जाते हैं, उन चीज़ों नहीं को ऐसा किस प्रकार नहीं देखते है। हैं? बिल्कुल बाहर बैठ के हमने एम्प्लॉयज़ को हेल्प डेस्क बाहर लगाई हुई है कि कोई ऐसी बात करता है, मुझसे भी लोग मिलते हैं, किसी का डिले हम तुरंत ठीक कराते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग कुछ आपके ऊपर कहने नगर निगम कार्यालय के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कुछ बहस बसाई भी करते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट में सरकारी कर्मचारी आता है। नीचे देखो, पहले वो अंदर बैठे थे, वो कहते जी हमारा माहौल अलग है। मेयर साहब ने सजेस्ट किया हेल्प डेस्क होनी चाहिए बाहर, हमने बाहर भी हेल्प डेस्क लगाई हुई है। सो फिलहाल जितने भी लोग हैं, क्या कुछ अपील करना चाहते हो इस समय? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमने एम्प्लॉयज़ बढ़ाए हैं, और जो ये प्रॉब्लम है ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है कई जगह से आ रही है, अन्य ज़िलों से भी पता चल रहा है, तो हम उसको देख रहे हैं। अब आप पीछे मुड़ के देखिए, ये कुछ लड़के सिर्फ 50-60 लड़के हैं, ये सिर्फ प्रदर्शन के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है ना। और बाकी जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, देखिए वहाँ पर मैडम के साथ वहाँ बैठ के, ये देखो मैडम ने ले लिया है, जॉइंट कमिश्नर मैडम के पास एक को सुनवाई दी है, और उनका बिल्कुल जो भी आरटीएस के बाहर गया है उसका तुरंत निवारण किया जाएगा, और बाकियों के लिए स्पीड से होगा। अब आप ये सोचे थोड़ी टाइम से समस्या चल रही थी, एकदम से ठीक हो जाएगी, नहीं, उसके लिए हमारी प्लानिंग है। ईज आउट कर रहे हैं हम सिचुएशन को, हम इसको ठीक करेंगे। एक सवाल था, याशी कंपनी ने डाटा इकट्ठा किया था, क्या वैसे सर्वे सही पाया गया, कुछ कमियां हैं? सर्वे ठीक है, लेकिन आप ये देखिए एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, फिर नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो डेटा इंटीग्रेशन, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम समझते हैं इन चीज़ों को। ये उस तरह से नहीं है, कुछ इसको हम पॉलिटिकल पार्ट हटा दें, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, आपको क्या लग रहा है, हम भी उसको मेहनत में लगे हुए हैं, ऑफिसर्स लगे हुए हैं। एक ऑफिसर जो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर रैंक है, क्लास 1 ऑफिसर, सिर्फ एक ही ब्रांच देखते हैं वो टैक्सेशन के लिए, उनके नीचे 2 ZTO दे रखे हैं हमने, जो सेक्रेटरीज हैं। आप सोचिए सबसे ज़्यादा जो हैवी ब्रांच है यही ब्रांच है। हमने दूसरी ब्रांचेस से भी एम्प्लॉय निकाले, 12 एम्प्लॉय नए लाए हम। हो सकता है किसी का पुराना मुद्दा हो सकता है किसी का पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो, और वो हमसे चाह रहा हो फैमिली डिस्प्यूट होगी, जी आप ऐसा ही करो, उसकी तो रिजेक्ट ही होगी, चाहे वो 10 बार ही लगा ले। नहीं, बात वो नहीं कह रहा हूँ मैं, आप हमें दीजिए, आप मुझे दो लाओ, मैं खुद सुनवाई करूँगा उसकी। लोगों के सवाल थे जो मैं आपके समक्ष हाँ बिल्कुल बताइए। बताते कि जब भी कार्यालय में मिलने के लिए आते हैं तो उच्च अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता, छोटे अधिकारी मिलने नहीं देते। ऐसी बात नहीं है, मुझसे मिलते हैं लोग, मुझे पता है प्रॉब्लम है कुछ, और हम उसको सोल्व कर रहे हैं। हमारी VCs होती हैं, हेडक्वार्टर से भी VC होती हैं, हमें डायरेक्ट एक्सेस है, जो भी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है हम उनको रिपोर्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन सर्वे चल रहा है, याशी कंपनी का जो करेक्शन नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी कह रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही है, शिविर लगाया हुआ है।
देखिए फिर वही बात, आप हमें स्पेसिफिक बताइए। आज हमारी 20 आएंगे तो आज हम 20 का निवारण करके जाएंगे, ना हो तो शाम को आके आप दोबारा पूछ लेना। लोग बता रहे हैं कि घर घर देखो, डोर टू डोर देखिए बात, सर ड्रोन के माध्यम से देखिए फिर वही बात है। देखिए मैं भी विभाग अभी ज्वाइन किया, मैंने ऐसा नहीं कहा आपको कि आप मुझसे ना पूछें, मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, आई एम द फेस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिसकी समस्या आती है ना टेक्नोलॉजी, अब आपने जैसे ड्रोन का कहा, अगर डोर टू डोर करते उसमें भी कुछ फिजिकल समस्याएं आ सकती थी। वी हैव टू बियर विद दिस, थोड़ा समय दीजिए अधिकारी कर्मचारी। नहीं आप दीजिए, लाओ दीजिए आप प्लीज़। देखिए अब अगर बिल्कुल ओपन पब्लिक में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप बताएं। हाँ मैं अलग से कर लूँगा इसको। हाँ सर, इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे मौके पर, और इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। अंदर के हालात देख पा रहे हैं, शहर की जनता इस समय इकट्ठी हो चुकी है बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। सुरक्षा के लिहाज के चलते भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो अधिकारियों को भी और लोगों को भी। सो जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे। बताया जा रहा है कि 6-6, 8-8 महीने लोगों को चक्कर पर चक्कर काटते हो चुके हैं, क्या उसका समाधान निकल पाएगा या फिर नहीं। आज का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। अगर बात करूं, आज के दिन तय होगा कि लोग अभी भी चक्कर काटेंगे या फिर आज लोगों का पक्का इंतजाम कर दिया जाएगा। हाउस टैक्स को लेकर लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।